वस्सलामु अला रसूलिल करीम। वन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अच्छा, हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले बस मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने वो लोग हैं जो कि करंटली अपने लिए तलाश में है स्पाउस की। इमीडिएट जो कि फौरन जो है ना, बस अभी पहली की बात है सारी, जो कि तलाश में है अपने लिए स्पाउस की, या फ्यूचर में होंगे, आने वाले फ्यूचर में होंगे, आने वाले फ्यूचर में, या फिर किसी अपने बच्चे के लिए, या किसी अपने दोस्त के लिए, या किसी अपने रिश्तेदार के लिए, उसके लिए जो है ना वो ढूंढने कभी फ्यूचर में। मेरा ख्याल है फ्यूचर में, मेरा ख्याल है सब ने हाथ रेस कर लिया, ऐसे सबके लिए रेलेवेंट है टॉपिक, राइट? ऐसे ही तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन शुरू करने से पहले, टॉपिक में आने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम, ताकि जब हम एक्चुअल क्राइटेरिया पे आए तो हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, उसकी सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैरिज जो चीज है वो है क्या। मैरिज, व्हाट इज मैरिज? कोई बताएगा? अभी दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, वैसे ही मैरिज किसे कहते हैं? शादी को ट्रांसलेशन अच्छी है। और कोई डिफाइन करना चाहेगा मैरिज को? म्यूचुअल एग्रीमेंट, वेरी नाइस। और कोई? बेसिकली मैरिज क्या है? मैरिज बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, सही है ना, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर बिल्कुल जो है ना वो एक लेमैन टर्म से बात करें कि दो ऐसी पार्टियों के दरमियान जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मैं ये ऑफर करता हूँ, आप ये ऑफर करती हैं, और हम दोनों इस पे एग्री करके एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ऐसे ही है। और जैसे सारे दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आप में से भी बहुत सारे जो है वो अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब्स के लिए, अपने कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, या उनके वालिद साहब खुद नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते होंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो उसके अंदर हर चीज की जो है ना वो छानबीन की जाती है, हर चीज को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे ही है कि भाई साहब मैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो पार्टी मुझे पैसे देगी जब काम हो जाएगा, वो जो काम मुझे कह रही है वो मैं कर भी सकता हूँ, वो मेरी जो है ना वो जेडी के अंदर है या नहीं है। कोई अगर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो देखा जाता है कि भाई ये जो जॉब मुझे ऑफर की जा रही है, क्या ये मेरी एक्सपर्टीज की जॉब है, या बस जो है वो मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन ये मुझसे जो है ना वो सर्जरी करवा रहे हैं डॉक्टर की, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो हम हर चीज को जैसे दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसी तरह इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो है ना वो हम इसके फैसला करने से पहले हर चीज को अच्छे तरीके से हमें स्टडी करना है, हर चीज को, हर चीज की गहराई में जाना है, और हर चीज से क्या मुराद है इंशाल्लाह उस पर आगे बात करेंगे, उसको क्लैरिफाई। लेकिन क्या है, मैरिज इज अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि हमें उसके अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से छानबीन करके अपना फैसला लेना है कि मुझे सारी जिंदगी जिस बंदे के साथ गुजारनी है, क्या ये मेरे लिए फिट है या नहीं है, इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुझे डिजायर्ड है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह शरिया के अंदर जहां भी जो है वो निकाह का लफ्ज आता है, और जो है वो निकाह की बात होती है शरिया के अंदर, तो उसको कहा जाता है अक़द। अक़द, और अक़द का माने होता है निकाहु अक़दुन। तो अक़द का माने क्या होता है? लिटरली माने क्या होता है? टू टाई द नॉट। क्या माने होता है? टू टाई द नॉट, गले पे नहीं, वैसे ही टू टाई द नॉट। तो अब ये इसका मतलब क्या है कि ये भी एक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी मीनिंग भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आते हैं। इसी तरह हमने बात कर ली कि इट्स एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अच्छा, इस्लाम शादी का पर्पस क्या होता है? नस्ल बढ़ाना। और शादी करनी है नहीं करनी? जिसने नहीं की हुई उसने शादी करनी है ना, सबने करनी है। क्यों करनी है? अम्मी ने बोला था नहीं सब करते हैं, हम भी कर लेते हैं। क्यों करनी है शादी? पर्पस क्या है? सुकून। जबरदस्त, बेहतरीन, आप तो डायरेक्ट पॉइंट पे आ गए। और दो चीजें हैं, सुकून एंड फॉर रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही, जबरदस्त, बिल्कुल यही सारी बातें हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमारी जो है वो आयत, हमारी नेमतों में से एक नेमत क्या है कि हमने तुम में से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा फरमाए हैं। I've created from within you your partners। और आगे फरमाया लितस्कुनु, ली या नाम तालील के लिए, रीजन कि क्यों, लितस्कुनु सो दैट यू कैन फाइंड पीस, ट्रैंक्विलिटी इन दैट रिलेशनशिप। सही है, शादी के बाद कुरान क्या बता रहा है कि ताकि तुम सुकून हासिल करो। और क्या किया, और जब तुम ये शादी कर लोगे तो आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, एक मिसकंसेप्शन है उसको बिल्कुल अल्लाह ताला पहले से एलिमिनेट कर रहा है कि अल्लाह ताला को पता था ये मिसकंसेप्शन आएगा। क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम ये काम कर लोगे, तुम शादी कर लोगे तो क्या होगा, वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, हम उसके अंदर डाल देंगे तुम्हारे लिए मोहब्बत और रहमत। सही है, मवद्दा किसे कहते हैं, सही है खालिद, ये हिल रहा है इसी वजह से। अच्छा, मवद्दा किसे कहते हैं, मवद्दा बेसिकली कहते हैं डीप लव को। सही है, सीरियस सच्ची मोहब्बत को कहते हैं मवद्दा। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि जब तुम शादी कर लोगे तो हम इस रिश्ते में हम डाल देंगे, उसके लिए क्या डाल देंगे, मोहब्बत डाल देंगे, और क्या डाल देंगे, रहमत डाल देंगे। ठीक है, अब रहमत क्या है कि एक दूसरे के लिए वो केयर करने वाले शुरू हो जाएंगे। वो जो दो लोग थे जो एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, अब जब उन्होंने शादी कर ली तो क्या हो गया, वो एक दूसरे के लिए रहमत वाले बन गए हैं, यानी एक दूसरे का ख्याल करना शुरू हो जाता है। ये कौन करता है, अल्लाह करता है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स या किसी जरिए से नहीं, ये अल्लाह ताला कुदरती रिश्ते में डाली हुई है। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम इंसान को बनाया, ठीक है, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के लिए हज़रत हवा को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला चाहते तो बॉयज को पैदा फरमा देते कि भाई चल दोस्त है, हल्ला गुल्ला करेंगे, जन्नत में पार्टी करेंगे, लेकिन अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया, किसको, बीवी को पैदा फरमाया, हज़रत हवा को पैदा फरमाया, ताकि उनको उसमें सुकून मिले। और इस रिश्ते में ही सुकून है। आज हम जब सुकून ढूंढने जाते हैं, हम घर आते हैं रात को, हम कहते हैं यार सुकून करना है, क्या करना है, सुकून करने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं, किसी दोस्तों की महफिल में चले जाते हैं, और हम जो है वो चाय के होटल पर चले जाते हैं, जबकि सुकून अल्लाह ने कहाँ फरमाया है, इस रिश्ते में, इस मिलाप में, अपनी स्पाउस में, अपनी बीवी में। अच्छा, इसके साथ एक और पर्पस जो सबने हाईलाइट पहले कर लिया था, वो क्या था कि औलाद। शादी का एक और पर्पस क्या होता है कि हम जो है वो उसके अंदर जो है वो औलाद हासिल कर सके। अच्छा, औलाद हासिल करने से क्या होता है, औलाद हासिल करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। औलाद हासिल करने से बेसिकली इंसान की जब औलाद होती है तो वो क्या करता है, उसकी तरबियत की फिक्र करता है। जब उसकी तरबियत की फिक्र करता है तो वो क्या करता है, वो सोसाइटी को उसके लिए हम आहंग बनाना चाहता है। कौन बाप है जो अपने बच्चे को किसी ऐसी जगह पे भेजना चाहेगा कि जहाँ पे जो है ना उसकी सेफ्टी ना हो, उसके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम्स हो, वो जो है परेशानी का सामना करे, वो जब जाए तो ये डर में रहे कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। वो क्या कहेगा, वो चाहेगा कि मेरी सोसाइटी जिसमें मैं रह रहा हूँ वो अच्छी से अच्छी बने। इसी तरह निकाह के अंदर जब इंसान जो है वो निकाह करता है, कोई मर्द निकाह करता है, तो शरीयत हमें हुक्म क्या देती है कि आपने निकाह करके क्या करना है, इसको अनाउंस करना है। बेसिकली जब वो अनाउंस करता है तो अनाउंस करके क्या क्या कह रहा होता है वो, कि ये जो लड़की है जिससे मैं निकाह कर रहा हूँ, ये लड़की की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब इसकी हिफाजत, इसका रहना सहना, इसकी देखभाल, इसकी गमी खुशी की जिम्मेदारी किसकी है? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट दैट आई हैव सेड कबूल है टू फॉर निकाह टू दिस गर्ल। सही है। तो जब हम ये कहते हैं, तो हम जब सोसाइटी में ये बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। और जब जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो है ना एक ऐसी सोसाइटी पैदा करते हैं कि जिसके अंदर हम आहंगी होती है, जिसके अंदर जो है वो मोडेस्टी होती है। ठीक है। अच्छा, और दीगर क्या है भाई, निकाह करने से क्या फायदा होता है? हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है। हम जो है वो जब हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो एक साथी होता है जिसको हम शेयर कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। ये सारी प्री रिक्विजिट्स हैं। थोड़ी सी शादी के बारे में वो है ताकि हमें जब हम एक्चुअल क्राइटेरिया पे आए तो हमें कनेक्ट करने में आसानी हो।
और हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी तरह स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है कि अल्लाह ताला की हदीस में आता है कि अलमरउ अला दीनी खलीली, कि इंसान अपने पार्टनर के रिलीजन पे होता है, कि इंसान जिसके साथ वक्त गुजारता है अगर वो दीनदार होगा, अगर उसका माहौल अच्छा होगा, अगर वो उसके साथ तो उसके साथ उसके अच्छाई आएगी। इसी तरह अगर खुदा न खासा कोई ऐसे शख्स जो है वो वक्त गुजारता है जो कि जो है वो अच्छा उसके लिए माहौल नहीं प्रोवाइड कर रहा और उसको जो है ना वो गलत सोहबत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर भी जो है ना ऐसी बातें आएंगी। इसलिए हमें ऐसा पार्टनर चूज करना है जो कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी क्या करे, बेनिफिशियल हो। अच्छा, एक और मसला क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है सही स्पाउस सेलेक्ट करने के लिए, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी जो हमेशा की जिंदगी आने वाली है, जो हमारी मरने के बाद की जिंदगी है, जो हम दोबारा उठाए जाएंगे, उसका दारो मदार इस जिंदगी के ऊपर है। और ये जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, ये जिंदगी उसी सूरत में बेहतर हो सकती है अगर हम लोग इसके अंदर अच्छे काम करें। और अच्छे काम करने के अंदर वही बात है कि अच्छा साथी हमें मिलेगा तो हम अच्छे काम करने वाले आसान हो जाएगा। साथ साथ इससे सही स्पाउस क्यों चूज करना है, क्योंकि हमने बोला कि एक रीजन ऑफ मैरिज क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन। अब जब अच्छा स्पाउस होगा तो क्या होगा, वो तरबियत जो बच्चों में जाएगी वो कैसी होगी, वो अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि मर्द आमतौर पर, क्यों हमारा जितना भी यहाँ पे अभी बात होगी वो एक लड़का लड़की को सिलेक्ट करने के हवाले से होगी, ठीक है। तो मर्द आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर मर्द जो है ना वो बाहर होता है और तरबियत की जिम्मेदारी किसकी होती है, औरत ही होती है। मर्द शाम में घर आता है, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठता है, फिर आमतौर पर बच्चे सो जाते हैं। तो अगर आपने सही स्पाउस सेलेक्ट कर लिया हमने, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो तरबियत की जिम्मेदारी है कि हमारी औलाद, जो कि हदीस में आता है कि तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाती है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, सही तरबियत उसको मिलेगी। और जब सही तरबियत उसको मिलेगी तो फिर क्या होगा, आपके लिए आखिरत के रास्ते आसान हो जाएंगे। आप तो जब चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन हमारी औलाद हमारे लिए क्या कर रही होगी, सदके जारिया वाले काम कर रही होगी। अच्छा, इन सारी बातों को कुरान एक बहुत बेहतरीन अंदाज में, डेलिकेट अंदाज में हमें समझाता है कि इस रिश्ते को बहुत एक बेहतरीन अंदाज समझता है। वो क्या कहता है कुरान, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। क्या कहता है कि ये औरतें जो हैं ये तुम्हारे लिए क्या है, दे आर क्लोथिंग फॉर यू एंड यू आर क्लोथिंग फॉर देम। सही है। कपड़े पहनते हैं हम, कपड़े पहनने से क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, कोई बताना चाहेगा? पर्दा सही है, और वार्मथ, वही वार्म सही है, जबरदस्त। ऐब चुभते, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। जीनत, एडॉर्नमेंट, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल पॉइंट ऑन आप लोग माशाल्लाह चल रहे हैं। तो इस एनालॉजी से हमने जितनी प्रीवियस बातें की हैं वो सब समराइज हो जाती हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन, कि भाई मौसम है, कभी गर्मी हो गई, कभी सर्दी हो गई, चाहिए कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड, हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए जो है ना जिंदगी के चैलेंजेस के अंदर क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। वो उनके सीक्रेट्स को, उनकी वीकनेसेस को क्या कर रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। कहीं पे शौहर की वीकनेस है तो वाइफ कवर कर रही होती है, कहीं पे वाइफ की वीकनेस है तो शौहर कवर कर रहा होता है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और क्या कर रहे होते हैं, अडॉर्नमेंट, किसी ने कहा था एक दूसरे को कपड़े जब इंसान पहनता है, इंसान की खूबसूरत जो है ना कपड़ों में होता है। कोई अगर किसी शादी में जा रहा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, क्या सोच रहा होता है सबसे पहले, यार रात को कपड़े कौन से पहनने हैं। वो वाले तो वहां आम तो लड़कियां औरतें इस तरह सोचती है, लेकिन मर्द भी मतलब फिक्र करते हैं कि यार वो वाले कपड़े तो अभी तो कल पहन लिए थे, आज कौन से पहनूं। फिक्र क्यों, क्योंकि कपड़े अच्छे होंगे तो इंसान अच्छा दिखेगा। इसी तरह इस रिश्ते के अंदर भी ये रिश्ता क्या करता है, ये एक दूसरे हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अंदर से एक दूसरे का सबसे बेहतरीन सेल्फ क्या करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है, इंटीमेसी एंड कंफर्ट, ये क्या करते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम कपड़ा सबसे ज्यादा हमसे क्लोज कांटेक्ट में होता है, सही है, हमसे कपड़े से ज्यादा और कुछ करीब है हम हमसे, सही। इस तो ये हम क्या चाहेंगे कि हमारे साथ कपड़ा कैसा हो, हमारे ऊपर अच्छा तो हो, लेकिन सूटेबल हो, सही, जो हमें फिट हो, बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ा हो हमारे साथ। तो ऐसा कपड़ा ना हो कि बाद क्या होता है, लोग जो है ना वो अच्छा देखने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, सही है, बहुत कस के जो है ना शर्ट पहन ली, इंटरव्यू में जाना है बहुत जबरदस्त शर्ट पहन ली, क्या हुआ, शर्ट के बटन ही बंद नहीं हो रहे,
तो मेरे जैसा आदमी शर्ट की बटन ही बंद नहीं हो रहे भाई, क्या करें, वो ना बैठ सकते ना खड़ा हो सकते, कपड़े तो अच्छे पहन लिए, अब वो खड़ा भी अच्छा दिख रहा है, सांस रोक के खड़ा है बेचारा, तो सांस लेगा तो फिर बटन एक हाथ निकल के उड़ के जाएगा, किसी मुंह पे लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कपड़े बहुत तंग हो जाते हैं। तो ये एनालिसिस में बताती है कि कपड़े जैसे इंसान अपने चूज करता है कि कपड़े ना तंग चूज करता है और ना ढीले चूज करता है, कि भाई इतने ढीले चूज कर लिए कपड़े कि क्या है पाँव में रगड़ते हुए जा रहे हैं, कभी जो है वो किसी ने पीछे स्टेप रखा आप आगे गिर गए, इतने लूज कपड़े हैं कि भाई वो कई दफा जो है ना वो खास तौर पे इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोटोकॉल होता है कि लूज कपड़े बिल्कुल ना हो। क्यों? क्योंकि लूज कपड़े होंगे मशीन के अंदर जो है ना वो अगर चला गया कपड़ा तो वो मशीन भी डैमेज करेगा और क्या करेगा, इंसान को डैमेज करेगा। तो कपड़े ना इतने लूज हो कि क्या करे, वो इंसान को जो है ना वो गिरने पे मजबूर कर दे, और ना इतने कसे हुए हो कि क्या करे, इंसान को जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दे। तो कपड़े सूटेबल होने चाहिए। इस तरह ये कपड़े क्या रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल होने के साथ साथ आपको कंसील और मॉडेस्ट भी होना चाहिए कि आप जो है ना उनको पहनने में आपके हर सतर का आधा हर चीज जो है ना वो कवर्ड भी हो, और साथ साथ जो है ना आप उसके अंदर कंफर्टेबल भी महसूस करें, और जो है ना आपके कपड़ों में ऐसी चीजें ना झलक रही हो कि जो कि जो है ना कोई इमोडेस्टी की तरफ जो इनवाइट कर रही हो। किसी ने कपड़े तो पहन लिए लेकिन क्या हुआ, वो कपड़े कहीं से फटे हुए, सही ऐसे ना हो। तो ये सारी चीजें एक शौहर और बीवी जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है उसके अंदर भी क्या है, हमारी रिक्वायर्ड है, बल्कि इस सिस्टम में होती है। आइडियल सिस्टम में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो, और लिबास की सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है। तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए भी यही सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो होता है ना, सबके पास एक शर्ट होती है या एक कमीज होती है जो कहते हैं नाइट सूट की कमीज है, होती है, सबके पास है ना एक ऐसी, तकरीबन सबके पास होती है। उसको जब भी वो आती है अम्मी के हाथ में तो अम्मी क्या कहती हैं, इसको पोचा बनाना है, इसको आप फाड़ के फेंक देना है। उसमें 2-3 सुराख भी कहीं कहीं लगे हुए होते हैं शायद, लेकिन हम क्या कहते हैं, अम्मी इसको नहीं, ये इसका मजाक नहीं है, बाकी जो करना है कर ले, इसका मजाक नहीं है कोई, इसको नहीं फाड़ना। कि बाद आप लोग तो गैर शादीशुदा लग रहे हैं, शादीशुदा बीवियों के हाथ में भी वो आती है, भाई इसका मजाक नहीं है, बाकी सारे कपड़े जो भी करना है कर लो। वो एक शर्ट होती है, क्या है बेसिकली वो हमें ऐसा कंफर्ट दे दी होती है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। इस तरह इस रिश्ते के अंदर भी हमें वो कंफर्ट पैदा करना है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े कि हम चाहेंगे इस रिश्ते को कभी भी हम जो है खत्म ना करें। तो अब सवाल ये है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आप लोग बताएं कि आप लोग में से बहुत सारे एस्पायरिंग दूल्हा होंगे जो चाह रहे होंगे यार शादी हो जाए, बस हो जाए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि कोशिश में लगे होंगे, बहुत सारे फ्यूचर में कोशिश करेंगे, लेकिन सोचते सब होंगे। तो क्या क्या चीजें देखी जाती है, क्या क्राइटेरिया आजकल हम लोग जो है ना कंसिडर करते हैं अपनी जो है ना वो स्पाउस को सिलेक्ट करने में? सही है, और दीनदार होनी चाहिए, सही है। आगे और बताएं। हाँ, नसब देखते हैं, खूबसूरती और एजुकेशन, सीरत, सॉफ्ट स्पोकन कैरेक्टर, काम काज आने चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड, वेल्थ देखते हैं, और एजुकेशन देखते हैं, इखलाक, दीन, बिल्कुल, और कास्ट देखते हैं, नसब देखते हैं, और बैकग्राउंड देखते हैं अच्छे तरीके से, सही है, सब देखते हैं, सही है। तकरीबन समोपेश भेज दिया। क्राइटेरिया भी यही है जो हदीस में आता है, लेकिन बात क्या है, प्रेफरेंस की है। अच्छा, यहाँ से हम आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई ये करना है 1 2 3 और फिर जो है ना आपने जो है ना वो कोई ये प्रोडक्ट नहीं बन रही। ये क्या है, एक आपको फ्रेमवर्क यहाँ डिसाइड किया जाएगा, यहाँ एक फ्रेमवर्क की बात होगी। उस फ्रेमवर्क में भी हम मुख्तसर एक बात करेंगे, और इंशाल्लाह वो सारी बातें जो आपने की हैं वो सब उसमें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगे उसके इंशाल्लाह। तो हम फ्रेमवर्क की बात करेंगे, और फ्रेमवर्क का ये होता है कि वो थोड़ा बहुत जो है ना फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्टेबल होता है। उसके बारे में इंशाल्लाह आगे आएंगे, उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। कुरान में क्या आता है, कुरान कहता है, कुरान एक क्राइटेरिया बताता है हमें, क्या बताता है, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिनना। क्या कहता है, सबसे पहले क्राइटेरिया बताया कि मुशरिक से शादी नहीं करनी। मुशरिक क्या है, जो कि बुत परस्ती करता है, या जो कि जो है ना वो आग की पूजा करता है, या जो है वो कोई भी जो है ना XYZ चीज की पूजा करता है, मुशरिक उसको कहते हैं। सही है, कुरान एक क्राइटेरिया देता है कि वला तनकिहुल मुशरिकात नहीं करना। और फिर आगे क्या कहता है कि भाई एक बांदी जो कि मोमिना है
वो दूसरी मुशरिका औरत चाहे वो कितनी ही जो है ना वो जबरदस्त क्यों ना हो, अच्छी नस्ब वाली हो, खूबसूरत हो, अच्छे कैरेक्टर वाली हो, उससे वो बांधी बेहतर है कि तुम उससे शादी कर लो कि तुम उस मुशरिका औरत से शादी करो। अगर जो तुम उसको अगर से तुम मुझसे क्या अगर मोहब्बत करो, तुम्हें वो पसंद है, फिर भी कुरान क्या कहता है कि आपको शादी किससे करनी है? मोमिना से। सबसे पहला वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता, और इसी तरह मर्दों को भी और औरतों को भी कुरान यही फरमाता है कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बता रहा है कि भाई शादी करो तो किससे करो? जो कि पॉलीथीस्ट ना हो, ठीक है, प्रेफरेबली मुसलमान, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया जो हमें हदीस बताती है, हम हदीस देख लेते हैं, फिर इसमें इंडिविजुअली बात करते हैं। क्या फरमाती है हदीस? क्या कहती है? हज़रत अबी हुरैरा की हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, शादी करते एक औरत से शादी की जाती है 4 चीजों की वजह से, ठीक है। वो क्या है? ली मालिहा, हमने लाम लगाया इसके बजाय कि उसकी माल की वजह से, वली हसबिहा व जमालिहा वली दीनिहा। क्या फरमाया? माल, हसब, उसकी खूबसूरती और उसका दीन, ठीक है। और आगे क्या फरमाया? फस्फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदा का, ये एक महाभारती जुमला है कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, मतलब मफहूम भी बता रहा हूं उसका, कि अगर तुम्हें चुनना है इनमें से, माल में से, हसब में से, खूबसूरती में से, तो किसको चुनो? फस्फुर बिज़ाति दीन को चुनो, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। इस क्राइटेरिया के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारी सारी ये जो रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस की हैं वो ऑटोमेटिकली ये कवर कर देता है। कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? वेल्थ के बारे में, ठीक है। अच्छा, हम क्योंकि हसब और नसब आजकल इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ वो कबायली सिस्टम नहीं है, तो ये शहर में रहते हैं, बरादरी सिस्टम थोड़ा बहुत है बचा है, लेकिन अब वो भी जो है ना काफी हद तक वो हो चुका है कि यार फना बरादरी वाले फना में ही शादी करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी कुछ हद तक देखा जाता है। तो वेल्थ और नसब को हम एक साथ ट्रीट करेंगे। वेल्थ में क्या होता है? वेल्थ आमतौर पे देखी जाती है औरत की तरफ से, ठीक है, लेकिन आजकल जो है ना वेल्थ मर्द भी देखते हैं कि भाई उसमें क्योंकि क्या नियत होती है? डिमांडिंग हेवी डाउरीज, कि भाई वहां से जहेज आएगा, डिमांड करेंगे, पैसे वाले बाप की बेटी होगी तो भाई जाहिर है क्या करेगी? पैसा लेके आएगी, ऑटोमेटिक लेके आएगी। अच्छा भाई पैसा लेके आएगी तो यार घर भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, क्या जा रहा है? मिल जाना यार, अयाशी हो जाएगी आराम से, सारी जिंदगी मेहनत है, घर बनाना है, ऑटोमेटिकली शादी से मिल जाएगा, ये घर दामाद बन जाएंगे। हमारे इससे एक याद आया, हमारे एक दोस्त है, वो लिटरली दुआ करते थे, वो लिटरली दुआ करते थे, आप लोग मजाक समझेंगे, वो दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मेरी शादी किसी शेख की बेटी से कर दे। पूरे डिफाइन करते थे, ऐसा शेख हो जिसकी जो है ना वो ऑयल की कानें हो और वो अपनी बाप की इकलौती बेटी हो। वो लिटरली सीरियसली दुआ करा करते थे। खैर उनकी शादी हो गई किसी पप्पी चाचा खाली की बेटी से हुई, लेकिन बहरहाल वो दुआ करा करते थे। मैं दुआ बताता हूँ आपको। तो क्या ये वेल्थ को देखा जाता है, और क्या देखा जाता है? लीनियज को। लीनियज आमतौर पे नहीं देखा जाता, कुछ बरादरीज हैं उनमें आज भी देखा जाता है, लेकिन आमतौर पे क्या करते हैं, लिनियज को इतना आजकल फोकस नहीं करते। लेकिन लिनियज की हेडिंग में क्या होता है, वही सोशल स्टेटस देखा जाता है कि भाई कहाँ रहते हैं, पुल के इस पार रहते हैं, पुल के उस पार रहते हैं, भाई वो बंगले में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं या उसमें रहते हैं। लेकिन ये अगेन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वेल्थ और लिनियज एक साथ ही जो है ना वो मिला दिया जाता है। और क्या देखते हैं? हाँ भाई ये भी एक क्राइटेरिया हो गया कि भाई सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने हैं, पॉपुलैरिटी है, मशहूर है, ऐसे ही है, जिस शादी करने जा रहे हैं भाई कौन है भाई, सब ये सब क्राइटेरिया आजकल लिनियज में कंसिडर करते हैं लोग। फैमिली इंफॉर्मेशन, वही बात है कि फैमिली इंफॉर्मेशन के उनकी जो है ना बरादरी कौन सी है, ये सब लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं। एक कुछ हद तक जो है ना इस क्राइटेरिया को देखना चाहिए, उसके बारे में इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन इसको ज्यादा इतना फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हदीस में आता है, क्या आता है? सारे नौजवान जितने यहाँ बैठे हुए ना, जिन्होंने कहा था कि कैरेक्टर को देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, सब जब इमेजिनेशन करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, यार वैसी हो जाए, यार वैसी मिल जाए, खूबसूरती कोई भी हो, नौजवान है ना, खून भड़क रहा होता है, कोई बात नहीं, तो क्या चाह रहे होते हैं कि भाई वो मिल जाए, वैसी हो।
बस एक इमेजिनेशन कर रहे होते हैं। क्या इसका प्रॉब्लम मेन वजह, इसकी मेन वजह क्या है कि आजकल जो है ना ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस हो गई है। क्या होता है कि इंसान जो है ना वो इंसानों को एक मार्केटिंग का टूल बना दिया। इंसान का बॉडी स्प्रे की ऐड है, उसके अंदर जो मर्द दिखाया जा रहा है उसको 6 पैक दिखाना जरूरी है। तो बॉडी स्प्रे 6 पैक क्या ताल्लुक है? इसी तरह बहुत सारी दीगर ऐडों के अंदर जहां पे औरत का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं होता, दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन क्या है उसी प्रमोशन के अंदर क्या कर रहे हैं, औरत को दिखा रहे होते हैं। हाँ, गाड़ी का ऐड है, जूस का ऐड है, उसके अंदर औरतों का क्या, ये इससे हुआ क्या है कि इससे हम जो है ना हुस्न परस्त हो गए हैं। हम लोग इससे आगे जाते ही नहीं है, हम लोग इसके आगे चीजों को देखते ही नहीं है। हम लोग देखते ही नहीं है कि भाई इसकी आगे भी चीज है, हम वहीं पे आगे रुक जाते हैं। हम कहते हैं कि यार यही है, बस इसी को करना है, खूबसूरती नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बस सबसे पहले क्राइटेरिया में क्या होता है, व्हाट्सएप में अम्मी क्या दिखाती हैं, तस्वीर दिखाती हैं। अम्मी नहीं, ये तो ऐसी है, इसका तो रंग सही नहीं है, नहीं। सबसे बेसिक क्राइटेरिया हमने इसको बना लिया, सो शैलो। फिर क्या हुआ, वही बात है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या पोर्ट्रे किया जाता है। कोई अगर फॉलोअर ज्यादा चाहता है, वो क्या चाहता है कि वो क्या करता है, अपने आप को पेश करता है, अपने जो है ना वो घर को दिखाता है, अपने आप को दिखाता है, वो बन समर के सोशल मीडिया के सामने तो आ जाता है। उससे हमारे नौजवानों के अंदर क्या कॉन्सेप्ट चले जाता है, हर इंसान के अंदर क्या कॉन्सेप्ट चले जाता है कि यार हुस्न ही देखना है। लेकिन हुस्न अगर आप देखते हैं ना, देखिए उसका बैगेज भी आता है, उसकी नज़ाकतें आती हैं। आपने अगर सिर्फ हुस्न पे रिलाई कर लिया ना किसी अपने फैसला करने के अंदर कि यार मुझे तो हुस्न पे ही जो है ना वो करना है, क्या कहते हैं, फैसला करना है, तो उसकी अपनी नज़ाकतें आती हैं, उसके अपने बैगेजेस आते हैं। वो जो हसीन औरत है, हो सकता है उसको अपने हुस्न के ऊपर एक घमंड सा भी हो, जिसको कहते हैं वो उसकी अपनी एक जो है ना ईगो, सेल्फ वो बन चुकी हो। फिर जहां पे आपको उसकी जरूरत पड़े, जहां आपको असल में जरूरत पड़े, क्यों, तो वहां पे आके वो आपको सपोर्ट ना कर सके और आप जो है ना वो फिर वही रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी दोस्त का जो है ना वो कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, बीमार होते हैं और बीमार होकर जो है ना वो अस्पताल जाता है और उसके जो है ना वो दिल में दर्द उठ रहा है, सही है। एक सामने बंदा है जो कि एक जो है ना बिल्कुल आम से कपड़े पहन के खड़ा हुआ है और चश्मा लगाया हुआ है उसने, और जो है ना वो उसको सब लोग पुकार रहे हैं डॉक्टर साहब, सही है। एक सामने उसकी दूसरा बंदा है, वो बहुत जो है ना सूटेड बूटेड है, उसने जो है ना वो बिल्कुल जो है ना प्रॉपर जो है ना क्लोथिंग की हुई है, कोट पहना हुआ है, टाई लगाई, उसको भी लोग डॉक्टर पुकार रहे हैं। जो ये साहब है, इनसे किसी ने पूछा भाई ये कौन है, बोला ये तो कार्डियोलॉजिस्ट है। इनसे पूछा ये कौन है, बोला ये डॉक्टर साहब है। डॉक्टर किस चीज के हैं, यार डॉक्टर ऑफ फिजिक्स है, PhD डॉक्टर है। अब आप बताएं आप में से कौन है जो कि उनकी खूबसूरती को देख के, उनके हुस्न को देख के उनके पास जाएगा, और कौन है जो कि इन वाले के पास जाएगा। भाई कोई तो होगा ना, खूबसूरती, यार खूबसूरत आदमी, यार डॉक्टर भी है, कुछ तो ख्याल करो, उसके पास चले जाओ। कोई जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके पास जो एक्सपर्टीज है, उसके अंदर जो चीज है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपको कोई फायदा नहीं देगी। वो फिजिक्स का डॉक्टर है, वो आपको दिल को देख के हो सकता है उसके अंदर बताता है यार इसकी धड़कन की रफ्तार, फ्रीक्वेंसी ये वाली चल रही है, शायद ये ह्यूमन के लिए सही ना हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा वो। लेकिन अगर आप उस सीधे साधे कपड़े वाले जो एक मॉडेस्ट दिख रहा है बंदा, इतना ज्यादा जो है ना वो सूटेड बूटेड नहीं है और अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब नॉर्मल सा दिख रहा है, बोलिए मैं, वो हो सकता है उसकी नाइट ड्यूटी हो और वो घर से उठ के इमरजेंसी में आया हो आपको पेशेंट को देखने के लिए, अगर आप उसके पास नहीं जाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो ये जो ब्यूटी है ना, ये ब्यूटी के ऊपर रिलाई करना क्या होता है, बहुत ज्यादा शैलो होता है। साथ साथ ब्यूटी शॉर्ट लिव्ड होती है। आप तजर्बेकार एक्सपीरियंस लोगों से पूछें कि ब्यूटी का फायदा कब तक होता है, ब्यूटी कितने अरसे रहती है, जब तक बच्चा ना हो। जबरदस्त, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ ही होता है, बेसिक समराइज कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब बच्चा हो जाता है तो एक औरत के अंदर एक फिजिकल चेंजेस आना शुरू है, ये कुदरती है, ये वो नहीं है। जब बच्चे का प्रोसेस चल रहा होता है उस दौरान भी औरत में चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो अगर आपने ब्यूटी को ही अपना क्राइटेरिया बना लिया, इस ब्यूटी में हम बात से ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आगे करीब आ जाए, इंशाल्लाह कुछ नहीं कहूंगा। काफी स्पेस है। तो हमने अगर ब्यूटी को ही अपना क्राइटेरिया बना लिया तो भाई ब्यूटी तो एक ना एक दिन चली जाएगी, खुदा ना खासा कोई एक्नी निकल आ गई,
ब्यूटी को बुनियाद बनाया होगा तो रिश्ता क्या होगा, छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर वो जो आपने ओथ लिया होगा, जो जिम्मेदारी ली होगी, जो ऐलान किया होगा, हाँ भाई ये मेरी वाइफ है, वो कहाँ रह जाएगा। फिर सोसाइटी में एक जो है ना डिस्कनेक्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा कि भाई अब तो बीवी नहीं। अच्छा फिर क्या है, ब्यूटी जो है ना वो आज यहाँ तो वहां, आज कल वहां, ये एक प्रॉब्लम ब्यूटी के साथ कि यार आज ये भी अच्छा है तो कल ये भी अच्छा लग रहा है, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी आ गई, तो अगर आपने देखिए यही सारी चीजें आप अपने ऊपर रख के भी सोचें, मर्द अपने ऊपर रख के सोचें, हम अपने ऊपर रख के भी सोचें, यही चीजें अगर हमारे साथ हो जाए और हमें भी चूज किया गया हो कि अपनी जो है ना वो अच्छे दिखने जो है ना माचो मैन बनने की वजह से जो है ना वो फुल जो है एब्स बना ली और बॉडी बना ली, उसकी बुनियाद पे हमें चूज किया गया हो, और फिर खुदा ना खासा वी सफर फ्रॉम सम एक्सीडेंट जिसकी वजह से हमें जो है ना कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी आ जाती है, और फिर सामने वाले ने भी यही क्राइटेरिया बनाया हो, तो हम पे क्या गुजरेगी। That is the lowest time of your life, जब आपको सबसे ज्यादा जो है दूसरे की अपने पार्टनर की जरूरत होती है। क्योंकि इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे, क्या हमने शुरू में फरमाया था, क्या कहा था कि लितस्कुनो, सुकून ढूंढना है। तो अगर कोई परेशानी में घर आए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चोट लगी हो, कोई डिफॉर्मिटी हो, तो क्या चाहेगा सबसे पहले, यार मैं सुकून में आ जाऊं। इस तरह कैसे मैं बीवी के साथ सुकून, अब बीवी ने तो पसंद किया था आपके 6 पैक्स की वजह से, अभी तो आपने कोरमा खाया, आपका 1 पैक तो अभी कम हो गया, फिर क्या होगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो क्राइटेरिया ब्यूटी का क्राइटेरिया है आजकल नौजवानों के अंदर, नौजवान मतलब जो भी शादी के लिए, नौजवान नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि शादी तो सब करते हैं, तो शादी जिसको करनी होती है उनके बेसिक क्राइटेरिया वो क्या रखते हैं, वो क्या रखते हैं भाई, ब्यूटी को रखते हैं। हाँ सही, तो हमें फोकस किस पे करना है, इस पर जिसमें हमारे रसूल ने फरमाया कि हमें फोकस करना है किस पे भाई, दीन पे करना है। क्यों करना है, इसके भी अपने जो है ना वो फायदे हैं। ठीक है, दीन क्या होता क्या है, ऐसा दीन है क्या, हम कहते हैं यार दीन पे फोकस करो, दीन पे फोकस करो, दीन क्या है, इस्लाम है, जबरदस्त। और रिलीजन किसे कहते हैं, जिंदगी गुजारने का जरिया। ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल सही है, गाइडेंस जबरदस्त। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा जो है ना वो आसान अल्फाज में समझाना चाहें, आसान बिल्कुल लेमन टर्म्स के अंदर, दीन वैसे तो अगर आसान अल्फाज में बोला जाए तो तीन चीजों का मजमुआ है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, अकायद, आमाल एंड कैरेक्टर। ठीक है, और इसको अगर मैं दूसरे अंदाज में समझाऊं तो मैं क्या लूंगा, दीन जो है ना वो आपके चश्मा है, वो क्या है, आपके ग्लासेस हैं। क्या मतलब, ग्लासेस से क्या होता है, इंसान क्या करता है, देखता है। तो दीन बेसिकली क्या है, दीन आपकी ग्लासेस है। दीन आपको एक जाविया, एक डायरेक्शन देता है कि जिसके तहत आप जो है ना चीजों को देखें। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो कि मुसलमान नहीं है, ठीक है, और उसने सूरज गुरूब होता हुआ देखा, वो क्या करेगा, वो अपना मोबाइल निकालेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, सनसेट, फौरन जाके जो है ना वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगा कि सनसेट एट कराची सी व्यू, नो नॉट कराची सी व्यू, हॉर्स पे सी व्यू कह रहा हो, तो ये कराची तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, अपलोड करेगा। लेकिन जब सूरज गिरते हुए एक मुसलमान दिखेगा तो वो सबसे पहले फिक्र क्या करेगा, मगरिब होने वाली है, अभी तो असर भी नहीं पड़ी, मगरिब होने वाली है, अभी असर भी नहीं पड़ी, या अगर उसका रोजा होगा तो क्या करेगा। तो ये जो दीन है ना, ये बेसिकली आपको एक चश्मा दे देता है, एक वर्ल्ड व्यू दे देता है कि भाई आपको जिंदगी को देखना कैसे है, आसान अल्फाजों में, बिल्कुल सिंपल रखते हुए इसको रखें। तो दीन क्या है, डीड्स एंड पर्सपेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। डीड्स क्या होती हैं, अमाल, अमाल में क्या होता है, एक्शंस, अमाल एक्शंस, ठीक है, एक्सरसाइज सब कह ले, होता क्या है, बिहेवियर, ठीक है, होता क्या है, इबादत, उसके अंदर नमाज, रोजा, ये सब होता है। पर्सपेक्टिव, इसके बारे में थोड़ी सी और वजाहत भी करते हैं हम, थोड़ी सी कर ली थोड़ी देर। अच्छा, ये जो अगर हम रिलीजन को क्राइटेरिया बनाएंगे, इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, कैसे कैसे रिलीजन बैलेंस, आपको बैलेंस करके दुनिया में भी आपको उसमें कामयाबी मिलती है और आखिरत में मिलती है। ठीक है,
क्योंकि तीन गाइड्स मिलते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं कि सबसे नॉलेजेबल और दानिशबंद है। ठीक है, जो गाइडेंस है वो हक है, उस पे अमल करेंगे तो आप सही है। और कोई और उन तरीकों को फॉलो करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, इसकी वजह से लाइफ फितरत पे रहेगी। फितरत पे रहेगी। ठीक है, और देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन एक जो बात है ना, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दीन इंसान को वॉलंटरीली अच्छा करने पे मजबूर करता है। दीन इंसान को अच्छा करने में मजबूर करता है। एक शख्स है, वो किसी चीज को बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो जो है ना, वो दुकान में कपड़ा बेच रहा है। अब कपड़ा बेचने के लिए सामने वाला कस्टमर आया, वो मेरी तरह बिल्कुल उसको पता ही नहीं कपड़ों के बारे में कुछ भी। वो गया, उसने बोला कि यार कपड़ा दिखा दो। मैंने बोला कपड़ा दिखा दो, उसने बोला कि ये ले। अब वो ये बोल सकता है कि यार ये कपड़ा जो है ना मैंने जापान से मंगवाया और ये और वो इसके अंदर लपी लिपी करके जो है ना वो मुझे पेश करे, मुझे भेज दे। ठीक है। दूसरा क्या है कि वो अल्लाह का खौफ रखता है, वो बोले यार नहीं भाई ये इसकी कीमत ये है, ये लोकल कपड़ा है, ये 4 दिन बाद फट जाएगा। ये इसको जो मजबूर किया किसी चीज ने इसको सही बात करने पे, क्योंकि वो दुकान का मालिक तो खुद है, उसको किसी को जवाब नहीं देना, बल्कि अगर वो झूठ बोल के बेचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, उसका तो फायदा ही फायदा है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो सच बोल रहा है, उसको सच बोलने में मजबूर कौन कर रहा है, उसका दीन कर रहा है। मियां बीवी का रिश्ता है, शौहर यूएस गया है पढ़ने के लिए, बीवी पाकिस्तान में है। जब वो यूएस गया है उसके बाद बहुत सारे व्यूज खुल गए हैं, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत सारे व्यूज खुल गए, लेकिन उसको वो क्या चीज बताओ रे, उसको वो क्या चीज है, उसको क्या चीज रोकेगी कि वो किसी गलत काम में ना पड़े, वो जो अपनी वाइफ का हक है वो किसी और को ना दे, उसको क्या चीज रोकेगी, इसी तरह औरत के लिए भी उसको क्या चीज रोकेगी कि यार उसका शौहर पीछे गया है तो उसका जो पीछे अपने घर वालों को छोड़ के गया है, जो उसका सारा घर का सामान है, उसका लैपटॉप है, उसका सारा कीमती सामान है, उसका पैसे हैं, उसका बैंक अकाउंट है, सारी चीजें उसकी हिफाजत करे, उसके बच्चों की तरबियत सही करे, उसको क्या चीज अमाना करेगी इस चीज के ऊपर। अगर हम दीन को बीच से हटा दें, दीन को इस इक्वेशन से हटा दें, तो फिर क्या होगा कि भाई मेरी मर्जी, मेरा जैसा मेरी मर्जी, हर तरीके से हर जगह से ही होगा। मर्द भी बोलेगा भाई ठीक है मैं भी ये करूंगा, आप भी ये करो। लेकिन जब हम दीन को रखेंगे, दीन को बीच में लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारी वॉलंटरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स क्या होगी, डूइंग गुड। हम खुद से चाहेंगे, हमारे अंदर खौफ खुदा होगा, हम जो है ना वो खुद से चाहेंगे कि हमारी किसी वजह से सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो। देखें आप लोगों को लगेगा यही वही बातें शुरू हो गई। बात यह है कि अपने दिमाग से सोचें, लॉजिकली सोचें, इसको रैशनली सोचें, क्या ये गलत सौदा है? आप बताएं, हमने ब्यूटी पे बात की, हमने वेल्थ पे बात की, हमने नसब पे बात की, ठीक है, हम सब चीजों पे बात कर ली, ठीक है। आप बताएं ब्यूटी का लॉस करती है, नहीं करती। ब्यूटी क्या, वेल्थ भी आने जाने वाली चीज है, नसीब से आता है। आपके घर में आई, बहुत पैसे वाले थे, अचानक से जो है ना उनके वाले साहब का जो है वो दिवालिया निकल आया, क्या करेंगे? ऑयल रिग थी उसके पास, अकलौती भी थी, लेकिन क्या हुआ, उसके भाई था, अब्बा का भाई तो था, उसने कब्जा कर लिया। अब क्या करेंगे? अब वो अरबी को लेके क्या पाकिस्तान आएंगे? क्या करेंगे? तो भाई ये सारी चीजें क्या होती हैं, खत्म होने वाली हैं। लेकिन कोई भी हाल होगा, अच्छा बुरा ऊपर नीचे क्या होगा, दीन आपकी अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा, बल्कि इंसान उसके अंदर मजीद उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए टारगेट क्या होगा उसका, कि भाई मुझे यहाँ पे ये सब करके कुछ नहीं भी मिला तो मुझे क्या होगा, आखिरत में क्या मिलेगा, आखिरत में उसका बदला मिलेगा। वो इस बदले के पीछे, इस बदले के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए वो आपके लिए वो बन जाएगा जो आप चाहते हैं, और आप उसके लिए वो बन जाएंगे जो वो चाहते हैं। अंतुम लिबासुन लहुन हुन्ना लिबासुन लहुन, वो तुम्हारे लिबास बन जाएंगे और तुम उनके लिबास बन जाओगे। वही वाले नाइट सूट वाले, छोड़ना नहीं है, सही है। अच्छा अब सवाल ये है कि हमने बता दिया दीन क्या होता है और दीन होना भी चाहिए। आप लोग इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी, दीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सही है। वे इसको अगर हदीस में दिया जा रहा है तो ये काफी था कि हदीस में आगे आपसे फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉजिकली भी क्या है, इसको ही वजन देने में फायदा है सबके लिए। अब सवाल ये है कि रिलीजन को जज कैसे करें, कैसे जज करें रिलीजन को, बताएं।
पेरेंट्स को पेरेंट्स को देख के घर का माहौल देख के, और कम से कम प्रैक्टिकल मुस्लिम हो, नमाज पढ़े, रोजा रखे, कम से कम प्रैक्टिकल मुस्लिम हो, नमाज रोजा, ठीक है, और ऐसी कंपनी में बैठे जो आपको कंपनी दोस्तों की महफिल कैसी है उसकी, और अखलाक अच्छे हो, और अल्लाह कहाँ है? बड़ा टेक्निकल सी बात किया आपने। और बिल्कुल सही है, ये सारे क्राइटेरिया है, लेकिन देखिए हम लोग क्या करते हैं यार, हमने रिश्ता कर दिया, वो तो नमाजी परहेजगार थे, लेकिन क्या हुआ शादी के बाद वो तो एक जो है ना वो तो जो है ना शेर निकल आए, बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल ये भी कर रहे हैं, और वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो वही सही है, समझ रहे हैं ना आप, सब इशारा देना काफी है, सब वो सब निकल गए। प्रॉब्लम आती है ना, हमने तो दीनदारी को प्रेफरेंस दी थी, हमने तो देखा था दीनदारी थी, क्या देखा था भाई दीनदारी में आपने? मस्जिद में नमाज पढ़ते थे वो, और भाई वो नमाज क्यों पढ़ते थे? वो नमाज इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उनके अब्बू ने जो है ना जबरदस्ती की हुई थी कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो पैसे नहीं दूंगा, नमाज के लिए ले जाओगे ना महीने का खर्चा बंद हो जाएगा, तो नमाज पढ़नी है, ठीक है। तो अब जज कैसे करना है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज को देखते हैं, बाकी सब चीजों को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जबकि हमने क्या बोला, दीन किसका नाम है? पर्सपेक्टिव एंड। अब हम अगर खाली अमाल को देखते हैं और हम लोग जो है ना फिर उसी पे इत्तेफाक करके पैसे करके हम इधर उधर बढ़ते हैं। दीन बेसिकली क्या है? दीन के अंदर हमें एक बिल्कुल बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन अगर खुलासतन एक बिल्कुल समराइज करके एक छोटी सी एक जो है ना आपको मैं कोशिश करके समराइज करके बताऊं, तो आपने 3 हालतें देखनी है। उस शख्स की 3 हालतों को जायजा लेना है कि क्या देखना है, उसका पास्ट देखना है कि पास्ट में क्या देखना है उसके, कि भाई कैसे उसने जिंदगी गुजारी, कहाँ पढ़ा, उसके घर वालों ने कहाँ गुजारी जिंदगी, किस तरह जो है ना किस तरह के दोस्तों। देखें अब आप लोग बोलेंगे यार बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं आप तो, लेकिन देखें बात ये हमने शुरू में स्टैब्लिश किया था कि शादी क्या है, क्या स्टैब्लिश सबसे पहली साइड में क्या बोला था, शादी इज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सही है, दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हर चीज की बाल से खाल निकाल लेते हैं। एक लॉयर को भी बुला लेते हैं, भाई तुम भी देख लो कोई गलती ना इसमें कर दी हो, कि भाई सब चीजें जो है ना मिल जाए। इसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट आप दुनिया में कोई एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके अंदर सब कुछ लिख देता है। पहले 3-4 के अंदर लिखता है कि भाई जो आपकी जेडी के रिलेटेड हो, उसके बाद वो लिख देता है कि भाई ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, चाय भी बनानी होगी, पानी भी पीना होगा, सब कुछ दे देगा, कुछ रह ना जाए। हाँ सब कुछ तुम्हें ही करना है। जैसे कि कंपनी का होल सोल तुम ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत को समझे, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे वहां पे हमने सबकी छानबीन करी है, यहाँ पे भी हमें करनी है, लेकिन हम लोग वैसे छानबीन गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, हमें सही डायरेक्शन चूज करनी। अभी वो आके बताएंगे, फिर इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं, बस इसको रैप अप भी करना है इंशाल्लाह ताला। तो हमें जज कैसे करना है, नमाज कितना दे रहे हो? 10 मिनट्स 10-15 मिनट्स 10 मिनट्स में जाता हूँ, ठीक है। तो जज करने का क्राइटेरिया भाई थोड़ी सी उसकी पास्ट की हिस्ट्री को देख लें, प्रेजेंट देखें, अभी क्या कर रही है भाई, जिसको आप पसंद करना चाह रहे हैं वो अभी क्या कर रही है, वो अभी कहाँ पढ़ रही है, वो अभी किन दोस्तों में उठती बैठती हैं, सही है। तीसरा क्या है, फ्यूचर में गोल्स क्या है, ठीक है। ये सब जाना जा सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन सबको हम लोग क्या करें, तहकीक कर सकते हैं, इन सब चीजों की कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम। ये इजी है नहीं है। आजकल खास तौर पे आप फेसबुक पे अकाउंट में चले जाएं, अगर डिलीट ना किया हो तो क्या सारी डिटेल्स आ जाती है, सब डिटेल्स पहले की आ जाती है कि कहाँ गुजारा, क्या किया, वेंट टू दिस, वेंट देयर, चाय कहाँ पी, खाना कहाँ खाया, सब आ जाता है भाई, सही है, सब डिटेल्स आती है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। और क्या है उसके दूसरा जज करने का है कि भाई उनकी फैमिली को देखें कि फैमिली को उसकी डे टू डे रूटीन क्या है, उनकी फैमिली की, उनका लेन देन कैसा है फैमिली का, उनकी कमाई के बारे में, खास तौर पे अर्निंग के बारे में वो क्या कहते हैं, कि अर्निंग को कहते हैं कि भाई हलाल करनी चाहिए या चलो कोई बात नहीं थोड़ा बहुत चल जाता है, आने दो, आना चाहिए बस, ठीक है। डे टू डे उनकी रूटीन देखें, और ये सारी चीजें हम देखें, ये हमें जो है ना होलिस्टिकली देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो इंडिविजुअली एक जो है ना कैमरा लगा दें, स्पाई को करें, पीछे लगा दें, कहाँ जा रही है देखो, भाई देखें आपको अपनी तरफ से पूरा जो है ना वो जायजा लेना है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम फिर से वही बात करेंगे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स, दिस इज अ फ्रेमवर्क बट देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स।
लेकिन अगर हम इस फ्रेमवर्क पे रहेंगे और इसको कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, उसके बाद अगर अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं तो अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि हम उन प्रॉब्लम्स में नहीं मुब्तला होंगे जिन प्रॉब्लम्स में आमतौर पर लोग मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, थॉरो रिसर्च के बारे में बात कर ली है। अच्छा, इसके अंदर कुछ और फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कुफू हो गया, इसके बारे में और बात होगी। गुड कैरेक्टर, शुक्रगुजार हो, ये सारी जो आप लोगों ने बातें की थी, अच्छा कैरेक्टर हो 3-4 दफा सुना, लेकिन अच्छा कैरेक्टर क्या हो ये डिफाइन आमतौर पर नहीं करता। अच्छा कैरेक्टर क्या हो, जो मैं चाहता हूँ वैसी हो। मैं चाहता हूँ कि भाई अभी उठ जाओ तो उठ जाओ, मैं चाहता हूँ बैठ जाओ तो बैठ, नहीं ऐसा नहीं है भाई। कैरेक्टर अच्छा क्या है, वो ये जो हमें हमारे रसूल का कैरेक्टर था कि छोटों पे शफकत करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, हमें जो है ना वो इज्जत करनी है बड़ों की, बीमारों की तीमारदारी करनी है, ये कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर नहीं है कि मेरी मर्जी के मुताबिक जो है ना मेरी वाइफ क्या हो जाए, एडजस्ट कर जाए। ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना वो यही चला रहे होते हैं कि गुड कैरेक्टर क्या है। गुड कैरेक्टर इज व्हाट आई डिफाइंड एज गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर कौन ही है? गुड कैरेक्टर वो है जो कि हमें बताया गया, जो कि एक जनरली एक्सेप्टेड कैरेक्टर है। थैंकफुल हो, आपकी इज्जत करने वाली हो, आप उसकी इज्जत करने वाले हो। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस, अवेलेबिलिटी, ये बहुत जो है ना वो जरूरी है। क्या है, सामने अगर वो जो है ना आप कहीं परेशान है, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप कहाँ जाए, अम्मी को बताते हैं तो फिर अम्मी परेशान हो जाती है, अम्मी को परेशान नहीं, अब्बू को बताते हैं वो नहीं बता सकते, दोस्तों को नहीं बता सकते। तो एक ऐसा कन्फाइन, आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप जाके बताएं, जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जो कि आपकी बात को समझे और किस वक्त क्या बोलना है वो उसको जाने। इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बेहतरीन मिसाल जो हमारी हिस्ट्री में हमें मिलती है, वो किसकी मिलती है? बेहतरीन मिसाल है। इमोशनली प्रेजेंट, नबी को दिलासा देने वाली कौन थी? ये मेरा टॉपिक नहीं है, वो इंशाल्लाह मुफ्ती खालिद साहब उसके बारे में बात करेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, आपको समझ, विलिंगनेस टू अडॉप्ट, ठीक है, कि आप एडजस्टेबल हो। इंटरव्यू में जाते हैं ना, कहते हैं हम अगर आपको मूव करें दूसरी जगह पे, जी सर बिल्कुल, दिल में बोल रहा था यार नहीं जाना यार, वहाँ पे मिल जाए, जॉब मिल जाएगी सर। लेकिन विलिंगनेस टू अडॉप्ट कि यार अभी ग्रोइंग पीरियड है, अभी हमारा अभी जॉब्स लगी है, हो सकता है कि हमें किसी गांव में भेजने पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाए कि गांव में जाना पड़ जाए, कोई बिजनेस है, हो सकता है हमें जो है किसी दूसरे शहर में जाना पड़ जाए, फैमिली को लेकर जाना पड़े। तो ऐसा ना हो कि नहीं यार मैं तो अम्मी से दूर नहीं होंगी। ये सारे जो क्राइटेरिया जो हम देख रहे हैं, तो ये हम सामने वाले में देख रहे हैं, हमारे अंदर पैदा करने हैं, इसके ऊपर देखिए फिलहाल हमारा फोकस तो ये है कि हम इन क्राइटेरियाज की बेस पे जो है ना वो आगे फैसला करें अपनी शादी के लिए, जी सिलेक्शन का। बेहतर यही है कि ऑब्वियसली आप अपने अंदर भी पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले के अंदर से भी इसको निकालना आसान होगा। लेकिन आप बोले यार मैं तो बिल्कुल मस्त रहूंगा, रात को पार्टी भी करूंगा, दोस्तों के साथ ये भी करूंगा, वक्त भी लूंगा, तो सारा मामला खराब होगा। बस इसको रैप अप करना है। कुफू आ रहा है। अच्छा, विलिंगनेस टू ग्रो, वही एडॉप्ट वाली बात आ गई। अच्छा, कुफू बेसिकली, कुफू जो है ना वो आमतौर पे, बल्कि आमतौर पे शरीयत में कुफू एक टर्म है जो कि देखी जाती है औरत की पर्सपेक्टिव से, मर्द की पर्सपेक्टिव नहीं देखी जाती। लेकिन मैं इसको लेके आया हूँ, क्यों? क्योंकि इससे कुछ चीजें होती हैं कुफू में, देखते हैं कि वो बराबरी, एक नस्ब के अंदर अगर औरत शादी करिए मर्द से, नस्ब में बराबरी हो। इसको मैं इस सेंस में लाया हूँ कि आजकल क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो दुकानदार होते हैं, आप लोगों की फैमिली में कुछ दुकानदारों का प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 11 बजे से पहले घर नहीं आ सकते कराची में, खास तौर पे, ठीक है। अब अगर आप एक लड़की को लेके आ गए जो कि किसी गांव से थी, जो कि भाई जिनकी जिंदगी स्टार्ट होती थी सुबह 4 बजे और खत्म होती थी ईशा की नमाज पे, और वो सो जाते थे, तो जिस वक्त आप घर आएंगे आप क्या करेंगे, उसको सोता हुआ पाएंगे, तो कोहेरेंस नहीं होगी, कंपैटिबिलिटी इशू आएगा यहाँ पे। तो ये भी वो फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करना है। एजुकेशन, आमतौर पर मतलब एजुकेशन, ये इससे मुराद ये नहीं कि वो कितना पढ़ी हुई है, एजुकेशन मुराद ये वही बात है कि प्रोफेशन क्या है उन लोगों का। कि अगर कुछ लोग हैं जो दुकानदार है, कुछ डॉक्टर्स हैं, उनको भी रात को भी उठ के जाना है, दिन को भी उठ के जाना है, इस तरह के इश्यूज हैं, तो इस चीज को देखना। इसी तरह इसके अंदर एक और चीज देखी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटस हमें कोशिश ये करनी चाहिए, आइडियल जो कि तजर्बेकार लोग, एक्सपीरियंस लोग कहते हैं, वो कहते हैं भाई फाइनेंशियली मर्द और औरत दोनों बराबर हो या थोड़ा सा फर्क हो। ऐसा ना हो कि मर्द तो अभी साइकिल पे जा रहा है और औरत जो है ना वो BMW में आ रही है, बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्कनेक्ट पैदा हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। कि आज नहीं, अभी आप लोग बोले अभी तो ये है वो है, अभी तो दिल हम हाजिर कर देंगे, हम सब छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर में जब रियलिटी हिट करेगी उसके बाद ये प्रॉब्लम्स करती हैं। तो ये कुफू के अंदर में इन चीजों को खाली डिस्कशन है कि इन चीजों को भी क्या है कंसिडर कर लिया जाए। अब सवाल ये है, व्हेन टू मैरी, व्हेन टू मैरी।
नौजवान कह रहे हैं फौरन, यहीं से जाके फौरन। कौन कौन है भाई? जल्दी, फौरन, जबरदस्त, ये ऑनेस्ट बंदा है। और कोई है फौरन वाला? फौरन हो जाए, फौरन, जबरदस्त। अब क्या है, एक ये है कि हमारी ख्वाहिश है, हम ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश किस बुनियाद पे करते हैं? हम ख्वाहिश करते हैं, हमारी जाहिर है एक जज्बात, फिजिकल जज्बात की बुनियाद पे। आप तो फरमाते हैं लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। बा कहते हैं शादी की, इस्तात यानी एबिलिटी इसके अंदर आ जाए तो वो क्या करे, शादी कर ले। मुस्लिम यदि से एबिलिटी से क्या मुराद है, इसके बारे में बात करते हैं। एक है फिजिकली एबल हो। फिजिकली एबल क्या है? 25 kgs के डंबल उठा सके, बाले हो, बिल्कुल। और बाले के साथ क्या है, हेल्दी हो, कोई ऐसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से वो सामने वाले के फिजिकल नीड्स को फुलफिल ना कर सके। अगर है तो वो डिस्कस करे। कोई ऐसी डिसेबिलिटी ना हो कि जो छुपा के शादी कर ले, उसके बाद जो है ना फिर वो ना करे। तो अगर वो फिजिकली एबल है, हम आइडियल सिचुएशन की बात करें, फिजिकली एबल है तो उसके अंदर क्या है, सतादी वाली। और क्या है, मेंटली स्टेबल हो। मेंटल स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बोले यार नहीं मैं तो डिप्रेशन का शिकार हूँ, मुझे तो बहुत क्या क्यों यार बस ये हो गया तो वो हो गया तो अच्छा नहीं, ये वाला डिप्रेशन नहीं। प्रॉपर डायग्नोज डिप्रेशन है, प्रॉपरली डायग्नोज जो इशू है जिसके साथ, तो फिर उसके बारे में जो है ना वो बात करें। इसके साथ साथ मेच्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो जो है ना वो जिम्मेदार हो, मेच्योर हो। ये नहीं है कि यार मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, ये वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके भाई घर के कामों में अपनी वालदा की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि शादी के बाद ये करना होता है। तो इसी तरह जो है वो अपनी जिम्मेदारी से जो है ना अपने भाई बहनों की जो है ना जो है ना वो केयर कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा क्या है, फाइनेंशियली एबल। ठीक है, फाइनेंशियली एबल हम लोग दो चीजों को यहाँ मिक्स करते हैं। फाइनेंशियली एबल होना अलग है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना अलग है। क्योंकि जब ये आया होगा तो आधों ने बोला होगा हम तो कर नहीं सकते, अभी तो पढ़ाई करनी है, अभी तो जॉब लगी है, अभी तो मैं इतना कमाता हूँ उसका नहीं। फाइनेंशियली एबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर लें, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकें, मेहर दे सकें, मंथली अलाउंस, जिसके अंदर यही क्लोथिंग, हाउस, जिसको आसान लफ्जों में क्या कहा जाता है, रोटी कपड़ा और मकान। सही है, रोटी कपड़ा मकान देने के काबिल हो। अब इसके अंदर यही बात है कि हम लोग किस कैटेगरी में अपने आप को पुट कर रहे हैं। हम कहते हैं हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस में लेके जाएंगे और बहुत जो है भाई नहीं मैं तो घर लूंगा तो पुल के इस पार लूंगा, और लूंगा भी तो 500 गज से कम में नहीं लूंगा भाई, अपना तो रात को वॉकिंग का सेटअप है, नहीं हो सकता इससे कम में, तो नहीं भाई। अब आप अपने आप को उसमें लिमिट करें और इसके अंदर जो है ना वो अब इसको वो करें। अच्छा, फाइनेंशियल इसके अंदर आजकल के दौर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना, फाइनेंशियल एबिलिटी आना आसान है। हम जो है ना वो आप लोग काफी डिसअपॉइंट हो गए होंगे, यार फाइनेंशियल एबल तो हम है नहीं, इस बात तो है, हेल्दी तो बेहद भी ट्राई कर लो, बेहतरीन है, लेकिन क्या है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यार, क्या करें। तो क्या फाइनेंशियल क्या करें, उसका हाल क्या है भाई, आजकल बहुत सारे एवेन्यूज हैं सोशल मीडिया ने और जो ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर ना आपको निकलना है, ना कोई कंपनी रजिस्टर करानी है, ना किसी लॉयर को मुंह देना है, ना किसी दुकान के पास जाना है, ना आपने किसी जो है ना वो किसी को हायर करना है, सब घर बैठ के आप खुद कर सकते हैं। आसान है, आराम से आप जो है ना अच्छी इनकम कमा सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इस बारे में ले लें। ऐसा नहीं है कि एक दिन आज बैठे कर देगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत करें उसके बारे में। आसान है बात की, अपनी एजुकेशन के साथ आप ये काम कर सकते हैं, अचीवेबल चीज है। आप साथ में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आधों को आप में से एक्सेल तो आता होगा, एक्सेल की बहुत सारी फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी सुना के आती हैं, उनके बाद उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें ये एवेन्यूज है जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी को हासिल करने के लिए। देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव की तरफ मत जाइएगा, वरना फिर 30, 35 और 40 साल की उम्र तक भी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबल इंसान नहीं समझता। 1 लाख कमाता है फिर कहते हैं नहीं यार अभी तो जब 1 कमाए तो अब यार 10 हो जाए, 10 नहीं तो 20 हो जाए, तो ये कभी भी अचीव नहीं होती। तो इसमें इस चीज को देख लें। अच्छा, क्या एज मैटर करती है कि शादी में किस एज में शादी करें? देखें आमतौर पे करती है थोड़ी बहुत, कि भाई अर्ली मैरिज और लेट मैरिज। अर्ली मैरिज यहाँ मुराद ये है हमारी कि 20-25 साल की उम्र में शादी कर ली जाए, और लेट मैरिज क्या है 30-35 साल 40 साल की उम्र लेट मैरिज। तो ये मैटर करती है। क्यों करती है? क्योंकि भाई इसकी आसान से एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लें, उससे समझ में आ जाएगी कि एक पौधा होता है ना, पौधा एक प्लांट होता है ना, किसी ने प्लांटेशन किया कभी आज तक? सीड को डालते हैं तो पहले क्या निकलता है, उसका स्प्राउट निकलता है, और
बस सही है। उसका स्प्राउट निकलता है और स्प्राउट निकल के वो एक पौधा बनता है और फिर ऐसे दरख्त बनता है। जब वो पौधा होगा तो क्या उसको एडजस्ट करना क्या होगा, आसान हो जाएगा, लेकिन जब दरख्त बन जाएगा फिर क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यही यहाँ पे भी हिसाब किताब है कि इमोशनल एडजस्टमेंट उसके अंदर आसानी से उस वक्त आ सकती है जब वो आप उसको अर्ली मैनेज कर लें। इसी तरह जब जितना लंबा आप अकेले रहेंगे आपके अंदर क्या होगा, इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा। जब इंडिविजुअलिज्म आपके अंदर आ जाएगा तो फिर आपको किसी का साथ जो है ना बर्दाश्त नहीं होगा, खासतौर पर वो साथ जो आप कमरे के अंदर आपके साथ होगा। ठीक है, थिंग्स टू अवॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। पिक एंड चूज, स्लाइड तस्वीरें नहीं करना अपने स्पाउस को करने के लिए, ये पिक एंड चूज वाला काम नहीं करना। क्यों लोग पिक एंड चूज करते हैं? फिर क्या करते हैं, घर में जाते हैं, लड़की को देखते हैं, तस्वीर में समझ में आ गई, क्राइटेरिया ब्यूटी को बनाया था ना, अब तो आप लोगों का नहीं है ना ब्यूटी क्राइटेरिया, अब तो दीन है ना इंशाल्लाह। तो ब्यूटी का क्राइटेरिया बनाया तो क्या है, घर में गए देखा क्या तस्वीर में तो अलग थी, ये अभी तो ये ऐसी है, इसका तो रंग कम है, ये तो छोटी है, ये तो मोटी है, ये तो ऐसी है। नहीं भाई नहीं, बॉडी शेमिंग नहीं करनी है, पिक एंड चूज नहीं करना है, तो थोड़ा रिसर्च करनी है और फाइनल डिसीजन के लिए जाना है। और फिर जो है ना वो डेटिंग एंड फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग टू नो ईच अदर, ये नहीं करना है कि यार जिसको मैं सबसे बहुत आजकल क्या है कॉमन क्या है, अरे मैं तो जानता ही नहीं हूँ कैसे जिंदगी का मामला है भाई, जानता ही नहीं कैसे वक्त गुजारूंगा, जिंदगी का मामला है कैसे कैसे गुजारूंगा। इसका जवाब ऑलरेडी गुजर चुका है। क्या जवाब है इसका? पहले दूसरी स्लाइड में हमने आयत पढ़ी थी, आयत में क्या था कि हमने इस रिश्ते में क्या डाल दिया है, हाँ सुकून, तो इसका रीजन था, देखिए डाला गया इसमें मवद्दत और रहमत, मोहब्बत, डीप लव अल्लाह ने डाला इसके अंदर। आप एक दफा निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ताला खुद बना देंगे अगर बुनियादें सही होंगी। आमतौर पर यही देखा गया है। एक मिनट थोड़ा लैपटॉप करना है, एंड में आपसे बस 2 मिनट में कर लेंगे सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्टिंग ऑफ सोशल मीडिया एंड क्रिएटिंग आइडियलाइजिंग पर्संस। अब आप सब बैठे हुए हैं ना, सोचते होंगे यार ऐसी होगी वैसी होगी। आप लोग तो, हम लोग आमतौर पे जो सोचा जाता है वही सोचा जाता है कि यार ब्यूटी के तक, लेकिन कोई कैरेक्टर के बारे में, यार मैं जब घर आऊंगा तो मेरे लिए खाना सर्व करेगी, मैं जब घर, एक्सपेक्टेशन पैदा करते हैं कि ये करेगी, मेरे कपड़े इसी करेगी। भाई ऐसी आइडियलाइजेशन नहीं करनी है, सही है। अपना फ्रेमवर्क सेट करना है, अपने फ्रेमवर्क पे रहते हुए फैसले करना है और फ्रेमवर्क को ही आगे फॉरवर्ड लेके चलना है। करना क्या है भाई, इस्तिखारा करना है। अगर पसंद आ गई है, सब कुछ हो गया है, देख लिया है, मस्ट डू क्या है, इस्तिखारा लाजमी करना है। और इस्तिखारा कैसे करना है, आगे क्या लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब वो पसंद आई थी, इस्तिखारा निकाल दे प्लीज। नहीं नहीं भाई नहीं, इस्तिखारा नहीं करवाना, हमें इस्तिखारा करना ही, इस्तिखारा खुद करना है, ठीक है। अच्छा बस इस्तिखारे की दुआ ये है, और इसके साथ में क्या करना है, मशवरा करना है अहले इल्म से, जो कि राज़दार हो। हर दोस्त से नहीं करना, हर पड़ोसी से नहीं करना, बल्कि उनसे मशवरा करना है जो कि आपके राज़दार हो, जो आपको मुखलिस मशवरा करें, आपके वालिदैन, आपके उस्ताद, आपके मस्जिद इमाम साहब, ठीक है। अच्छा कुछ और बातें थी वो इंशाल्लाह फिर कभी और करेंगे, वक्त हो गया पूरा, फिर इंशाल्लाह वाखिर दावा हम।